सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5B की और एक नए अध्याय दशहरा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, दशहरा कौन से देवी और देवता का पूजा करते हैं हम बताओ तो। दशहरा में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसे विजयादशमी की त्यौहार भी बोलते हैं। दशहरा या विजयादशमी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरा उत्सव रखा गया है। उत्सव पर सत्य की विजय में भगवान राम ने कहावत है कि असत्य पर सत्य की विजय में भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इस उत्सव पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आज हम तुम्हारे इसी अध्याय से संपर्कित एक नया अध्याय दशहरा के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तुम सब ध्यान से देखो। तो दशहरा भारत त्योहारों का देश है। इसे यहाँ समय समय पर विभिन्न त्यौहार मनाया जाता है। होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस और दशहरा भारत के प्रमुख त्यौहार है। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार दशहरा शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि में यह त्यौहार आता है। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने इसी दिन लंकापति और अत्याचारी रावण का वध किया था। इसी त्यौहार को सभी हिंदू हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। दशहरा से 9 दिन पहले नवरात्र का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। गुजरात में नवरात्र के अवसर पर गरबा गाया जाता है। उत्तर भारत में नवरात्र के पहले दिन से ही रामलीला आरंभ होता है। रामलीला में श्री राम के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती है। दशहरा को श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना की सवारी निकाली जाती है। सभी शहरों के बड़े बड़े मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। मैदान में मेले लगाए जाते हैं। दशहरा के दिन राम ने रावण पर विजय पाई थी, इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। पूर्व भारत, खासकर बंगाल और उड़ीसा में दशहरे को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उड़ीसा में कटक की दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कटक की दुर्गा पूजा की विशेषता है प्रत्येक बस्तियों के मंडप में बनने वाले माता दुर्गा की मनोहर मुन्नय मूर्तियाँ। माता की इन मूर्तियों को सोने चांदी से सजाया जाता है। पूरा शहर रंगीन आलोक से सजकर सबका मन मोह लेता है। दशहरे में सभी लोग मेले देखने जाते हैं। बच्चे यहाँ झूला झूलते हैं। बाजार में सुबह से ही बहुत भीड़ लगी रहती है। दुकानें सजी रहती है। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। इस त्यौहार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अन्याय और अधर्म का अंत किसी दिन रावण और महिषासुर की भांति अवश्य होती है। बच्चों, अब मैं विषय को समझाती हूँ, तुम ध्यान से पुस्तक देखो। पहले क्या दिया है ना, भारत त्यौहार का देश है। भारत त्यौहार का देश मतलब क्या? भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व पर्वाणी मनाया जाता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न त्यौहार मनाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के पर्व पर्वाणी मनाए जाते हैं, यथा होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस और दशहरा आदि भारत के प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख मतलब क्या? मुख्य त्यौहार है। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार दशहरा शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है। हिंदुओं का मुख्य त्यौहार क्या है? मुख्य पर्व पर्वाणी ना दशहरा, ये किस ऋतु में मनाया जाता है ना, ये शरद ऋतु के अंत मतलब क्या ना, शरद ऋतुर शेषरे दशहरा पर्व पालन କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ
आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में यह दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये जो दशहरा पर्व है, ये पर्व अधर्म पर धर्म का प्रतीक है या अधर्म पर विजय धर्म की विजय की प्रतीक है। यार अर्थ है यही पर्व अधर्म उपरे धर्मर विजयर प्रतीक अटे। भगवान श्री राम ने इस दिन लंकापति अत्याचारी रावण का वध किया। भगवान श्री राम ने इस दशहरे के दिन लंकापति रावण वो अत्याचारी था, उसका वध किया था। वध मतलब क्या? ताकू मारी थिले। इस त्यौहार को सभी हिंदू हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये जो पर्व है दशहरा, इसे सभी हिंदू बहुत खुशी से, हर्ष उल्लास से, आनंद से मनाते हैं। दशहरा से 9 दिन पहले नवरात्र का त्यौहार प्रारंभ होता है। दशहरा से पूर्व 9 दिन पहले माने कौन? दशहरार 9 दिन आगरू नवरात्र पूजा आरंभ होची। गुजरात में नवरात्र के अवसर पर गरबा गाया जाता है। ये जो नवरात्र के पर्व में गुजरात में क्या करते हैं ना, गरबा गाया जाता है और गरबा नाचते हैं गाने के साथ साथ। उत्तर भारत के में नवरात्र से पहले दिन से ही रामलीला आरंभ होती है। उत्तर भारत में नवरात्र से पहले रामलीला पर्व आरंभ होता है। रामलीला में श्री राम की जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती है। रामलीला मतलब क्या ना, श्री राम की चरित्र का वर्णन वो रामलीला में किया जाता है। राम के जीवन में क्या क्या घटना हुई थी, उनका कैसे समय बीता था, वो सब रामलीला में दिखाए जाते हैं। दशहरा को श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना की सवारी निकाली जाती है। दशहरा पर्व में श्री राम, लक्ष्मण और उनकी जो वानर सेना थे, उनकी सवारी निकाली जाती। यार अर्थ है दशहरा दिन श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना माने कौन ना मांकड़, जो वानर सेना थिले, मांकड़ माने थिले, सेमानंक पटुआर बाहर करा जाउछि। मैदान में मेले लगाए जाते हैं। जो मैदान है वहाँ पर मेला लगा जाता है और विभिन्न प्रकार के चीज़ें और खेल खिलौने मेले में बिक्री किया जाता है। दशहरा के दिन राम ने रावण पर विजय पाई थी। दशहरा दिन क्या हुआ था ना, और एक कहावत है, रावण पर राम ने विजय पाई थी। राम ने उस दिन रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा को क्या किया जाता है ना, विजयादशमी कहा जाता है। पूर्व भारत खासकर बंगाल और उड़ीसा में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पूर्व भारत खासकर बंगाल मतलब क्या, पश्चिम बंग और उड़ीसा में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशहरा के दिन क्या हुआ था ना, माता दुर्गा ने महिषासुर नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था। उड़ीसा में कटक की दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है। हमारा जो उड़ीसा है, हम उड़ीसा राज्य में रहते हैं, जो कटक है उसके पास उड़ीसा में, वहाँ दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कटक की दुर्गा पूजा की विशेषता है प्रत्येक बस्तियों के मंडप में बनने वाली माता दुर्गा की मनोहर मुन्नई मूर्तियाँ। जो कटक की दुर्गा पूजा की क्या विशेषता है ना, प्रत्येक जो बस्तियों में, जो गली में जो मंडप है, वहाँ मंडप पर जो माता दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी की मुन्नई मूर्ति मतलब क्या, मिट्टी की मूर्तियाँ, जो मूर्ति है वो मूर्तियाँ सुंदर से बनाया जाता है। माता की इन मूर्तियों को सोने चांदी से सजाया जाता है। माता की जो मूर्ति है वो सोने चांदी से सजाया जाता है। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में लोग क्या करते हैं ना, विभिन्न प्रकार की मिठाई और पकवान मतलब कौन, पिठापଣା, पकवान कहले कौन, पिठापଣା, विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। इस त्यौहार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अन्याय और अधर्म का अंत किसी दिन रावण और महिषासुर की भांति अवश्य होता है।
तो इस दुर्गा पूजा से, ये दशहरा से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि अन्याय और अधर्म का अंत, अंत मतलब क्या, शेष है, अन्याय एवं अधर्मर शेष दिने ना दिने रावण और महिषासुर परी निश्चय हेब। तो इस त्यौहार से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय अधर्म का अंत कभी ना कभी निश्चय होगा। तो बच्चों अब हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ में पहले क्या दिया है ना, त्यौहार। त्यौहार मतलब क्या, हिंदी में पर्व हब, ओडिया रे मध्य तुमर पर्वपर्वाणी हब। उसके बाद ऋतु, ऋतु मतलब क्या, मौसम, ओडिया रे तुमर मौसम बा ऋतु हब। झांकिया, झांकिया मतलब क्या ना, सुंदर दृश्य, ओडिया रे तुमर हब शोभा यात्रा। वध, वध मतलब हत्या, ओडिया रे मध्य तुमर हत्या हब। बानर, हिंदी में बंदर होगा, ओडिया में मांकड़ हब। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, ओडिया रे तुमर प्रसिद्ध हब। मुन्नई, मूर्तियाँ, मुन्नई मूर्तियाँ का मतलब क्या ना, मिट्टी की मूर्तियाँ, ओडिया रे तुमर माटीर मूर्ति हब। पकवान, पकवान मतलब कौन ना, पिठापଣା। वर्तमान पिला माने आमे अभ्यास को आसीबा। अभ्यास में पहले क्या दिया है, एक में प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? उत्तर होगा भारत के प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस और दशहरा आदि प्रमुख त्यौहार हैं। ख का क्वेश्चन देखो, दशहरा किस ऋतु में मनाया जाता है? उत्तर होगा दशहरा शरद ऋतु में मनाया जाता है। ग का क्वेश्चन देखो, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा दशहरे के दिन राम ने रावण पर विजय पाई थी, इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। घ का क्वेश्चन देखो, नवरात्र के अवसर पर कहाँ गरबा गाया जाता है? उत्तर होगा नवरात्र के अवसर पर गुजरात में गरबा गाया जाता है। हुओं का क्वेश्चन देखो, बंगाल और उड़ीसा में दशहरा को किस रूप से मनाया जाता है? उत्तर होगा बंगाल और उड़ीसा में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। च का क्वेश्चन देखो, कटक की दुर्गा पूजा की क्या विशेषता है? उत्तर होगा कटक की दुर्गा पूजा की विशेषता है कि प्रत्येक बस्तियों के मंडप में बनने वाले माता दुर्गा की मनोहर मुन्नई मूर्तियाँ और इन मूर्तियों को सोने चांदी से सजाया जाता है। 6 का क्वेश्चन देखो, इस त्यौहार से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर होगा इस त्यौहार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अन्याय और अधर्म का अंत किसी न किसी दिन रावण और महिषासुर की भांति अवश्य होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ना, कोष्टक में दिए गए शब्दों को से रिक्त स्थान भरो। क का देखो, माता दुर्गा ने महिषासुर नामक डैश का वध किया था? उत्तर होगा राक्षस, माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ख का क्वेश्चन देखो, आश्विन मास शुक्ल पक्ष डैश तिथि में यह त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर होगा आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में यह त्यौहार आता है। ग क्वेश्चन देखो, मैदान में डैश लगाए जाते हैं? उत्तर होगा मैदान में मेले लगाए जाते हैं। घ का क्वेश्चन देखो, घर घर में स्वादिष्ट डैश बनाया जाता है? उत्तर होगा घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। वो का क्वेश्चन देखो, रामलीला में डैश के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती है? उत्तर होगा रामलीला में श्री राम के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती है। अब हम 3 नंबर प्रश्न में आएंगे। 3 नंबर में क्या दिया है ना, सही के सामने टिक और गलत के सामने रॉन्ग का निशाना लगाओ। क में क्या दिया ना, दशहरे को सभी हिंदू हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये क्या होगा ना, सही होगा, इसे ठीक का निशान दोगे। ख देखो, दशहरा ग्रीष्म ऋतु के अंत में मनाया जाता है, ये गलत होगा, इसको रॉन्ग का निशाना दोगे। ग देखो, उड़ीसा में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, ये सही है, इसे ठीक का निशाना लगाओगे। घ देखो, दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, ये भी सही होगा। वहाँ देखो,
दशहरा सभी 15 दिन से पहले नवरात्र का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखो, ये बर्तनी सुधार करो। बर्तनी सुधार कर लिखो, मतलब ये तुम्हारा जो बनाना है वो इधर उधर दिया है। हर्षई को दीर्घ दिया है, हर्षऊ को दीर्घ दिया है। बनाना हमको ठीक करके लिखना है। हिंदू का हिंदू होगा, दौक में दीर्घ होगा। दीपावली दीर्घ ही होगा। दशहरा स गलत है यहाँ पर। पुतला ऊ की मात्रा होगा। रावण वो हो गलत है। विजय विजय होगा। प्रेरणा प्रेरणा। दुर्गा का दुर्गा होगा, तुम्हारा ऊ की मात्रा होगा। अब हम 5 नंबर प्रश्न में जाएंगे। 5 नंबर में क्या दिया है ना, पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या ना, समानार्थक शब्द क्या होगा ना, त्योहार। त्योहार का समानार्थक शब्द क्या है ना, पर्व और उत्सव। रावण लंकापति। दशाशीष होगा, दशानन भी होगा। बद्ध मतलब क्या ना, हत्या प्रतिघातन। रात्र रात्र का क्या होगा ना, रात होगा। रजनी होगा, निशा होगा। राक्षस राक्षस का क्या होगा ना, दैत्य और असुर होगा। मूर्ति प्रतिमा और प्रतिबिंब होगा। बानर बानर का क्या होगा ना, मरकट और बंदर भी होगा। माता जननी माँ होगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 6 नंबर में क्या दिया है ना, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द तुम बहुत बार पढ़ चुके हो। शुक्ल का कृष्ण होगा। उत्तर दक्षिण। विजय पराजय। सुबह शाम। धर्म अधर्म। पूरा अधूरा होगा। अब हम 7 नंबर प्रश्न में जाएंगे। 7 नंबर में क्या दिया है ना, बहुवचन को एक वचन और एक वचन को बहुवचन में बदलो। पहले क्या दिया ना, त्योहारों का। त्योहार का ही सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। त्योहारों का क्या होगा ना, त्योहार का होगा। ऋतु ऋतु का बहुवचन होगा यहाँ पर, ऋतुएं। झांकियाँ का एक वचन, झांकी। मैदान में उसका एक वचन, मैदान में। बस्ती का बहुवचन, बस्तियाँ। मूर्तियाँ का एक वचन, मूर्ति। शहर के का बहुवचन होगा, शहरों के। दुकानें दुकान एक वचन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है माना, वाक्य में प्रयोग करो। त्योहार त्योहार लगाकर तुम भी जो भी वाक्य बना सकते हो। भारत त्योहार का देश है होगा। अवसर विजयादशमी के अवसर पर रामलीला का आयोजन होता है। पुतला पुतला का क्या होगा ना, दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। शहर मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। पकवान त्योहारों में नए नए पकवान बनाते हैं। और भी तुम अपने मन से जो चाहो लिख सकते हो। अब हम 9 नंबर प्रश्न में जाएंगे। 9 नंबर में क्या दिया है ना, समझो और लिखो। क का क्या होगा ना, आना आना। आओ आइए आइएगा। ख का वैसे ही होगा, मनाना मनाना का क्या होगा ना, मनाओ मनाइए मनाइएगा। ग का जाना जाना का क्या होगा ना, जाओ जाइए जाइएगा। घ का लगाना लगाना का क्या होगा ना, लगाओ लगाइए लगाइएगा। वो का बनाना बनाना का क्या होगा ना, बनाओ बनाइए बनाइएगा। ऐसे ही बच्चों इसका तुम क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिख देना और विषय को ठीक से याद रखना। आशा करती हूँ बच्चों कि इस विषय को तुम सब अच्छे से समझे होगे। धन्यवाद बच्चों।